तब जीता जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ। अध्यक्ष की इस घोषणा के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नई राजनीति की एक शक्तिशाली बुनियाद रख दी थी। एक ऐसी बुनियाद जिस पर खड़ी हुई सियासत अपनी जड़ों से ही साजिश करती रही थी। मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी। मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। इस देश के आम आदमी की जीत हुई। विपक्ष के घंटों के भाषण को अरविंद केजरीवाल ने 15 मिनट में धराशायी कर दिया। हमलों से बिना विचलित हुए उन्होंने सधी हुई भाषा में सीधी बात की और फिर सदन को विश्वास के समर्थन या विरोध के लिए अंतरात्मा के भरोसे छोड़ दिया। मैं 3 प्रश्न रखना चाहता हूं इस सदन के सामने। जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने के लिए है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न, मैंने इस सदन के सामने 17 मुद्दे रखे हैं। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। इन सवालों के जवाब में 70 की विधानसभा में बीजेपी के हिस्से अकाली दल के 1 और 1 बिना पार्टी वाले विधायक ने ना कहा। 37 साथ खड़े हुए। अब दिल्ली केजरीवाल चलाएंगे पूरे हक के साथ। इन चुनौतियों का सामना हम 7 मंत्री नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली विधानसभा के 70 विधायक नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली की जनता को सबको मिलकर करना पड़ेगा। आम आदमी का